हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। हम लोग ने बहुपद का जो भी 40 नंबर का पूछा जाता है उसका सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें हम लोगों ने क्या देखे थे, टोटल हम लोगों ने उसमें रियल नंबर के बारे में देखे थे, संख्या पद्धति के बारे में। आज हम लोग इसमें देखते हैं बहुपद के बारे में इसमें जानेंगे और इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं क्या है मेरा आज का। इसमें थोड़ा सा हम शॉर्टली रिवाइज करवा देते हैं क्योंकि अब रिवीजन थोड़ा सा जरूरी है। बहुत मतलब 1 से 1.5 मिनट में हम आपको ये रिवाइज करा देंगे, उसके बाद आपका सारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसका घात क्या हो, 1 हो। जिसका घात मतलब क्या है, घात किस पे देखा जाता है, संख्या वाला नहीं, अचर चर पद हो, जैसे एक्स वाई ये सब क्या हो गया, चर पद। जैसे एक्स 2x+3 लिखा है, इस पर कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब क्या 1 होगा। एक्स पे पावर देखना है, 1 होगा तो यह क्या हो गया, इसका बहुपद का घात 1 होगा, क्या होता है, रैखिक बहुपद। चलिए कोई दिक्कत नहीं। द्विघात समीकरण, जिस बहुपद का घात 2 हो, जैसे देखो x² + 4 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, x² + 4। तो इसका घात कितना है, x पे पावर 2 है तो इसका घात 2 है, तो द्विघातीय समीकरण। जैसे x का जब y लिखा है y² + -4y + 2, इसमें 2 चर है लेकिन मैक्सिमम घात देखना है किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है y वाला का, तो द्विघातीय होगा। जिसका ज़्यादा घात होगा वही देखा जाएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं त्रिघातीय बहुपद, जिसका इसमें देखिए x का पावर घात कितना है, 3 है पावर, तो यह क्या हो गया, त्रिघातीय। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कितना 3 दिख रहा है, त्रिघातीय हो गया। किसी भी बहुपद का जितना उच्चतम घात होता है वही उतना ही अंक का वह बहुपद कहलाता है। जैसे अधिकतम घात 1 है किसी बहुपद का तो वह एक रैखिक कहलाएगा। अधिकतम उस समीकरण में 2 घात है तो द्विघातीय कहलाएगा। अधिकतम बहुपद में यदि 3 है तो वह क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। और अब ये टेबल की तरह देखते हैं कि मतलब द्विघातीय समीकरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ है और उसका शून्य कहेगा अल्फा बीटा है, तो कहेगा शून्यकों का योग, तो शून्य का योग क्या होता है, -b/a। किसका, b वाला टर्म क्या, जिसका जैसे देखो x² + 2x + 4 है तो बी एक्स वाला का जो गुणांक होगा ना वही क्या कहलाता है, बी कहलाता है। और ज़्यादा घात वाला जो रहता है x² वाला, वो उसका गुणांक क्या कहलाता है, ए कहलाता है। ये क्या है, अचर पद, सी कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि शून्यकों का योग क्या है, -b/a। तो बी क्या होंगे, तो यहाँ पे बी क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा -2। और ए के जब क्या है तो एक्स का घात क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो बट्टा 1। चलिए सवाल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टा x² वाला गुणांक, मतलब c/a। और योगफल क्या होता है, x वाला गुणांक, जो x में जो गुना रहेगा वो होगा, बट्टा क्या होगा, x² वाला गुणांक। उसी तरह त्रिघातीय में भी वही होता है। शून्यकों का योग क्या होता है कि -b/a। b किसका होगा, त्रिघातीय में तो क्यूब वाला से शुरू होगा, तो क्यूब वाला का तो a होगा, स्क्वायर वाला का b होगा, x वाला का c होगा गुणांक, और अचर पर d होगा। तो -b किसका, x² लेंगे। और a किसका होगा, जो मैक्सिमम घात रहेगा उसका होगा। और 2 का गुणनफल क्या है, c/a, तो चर x वाला का c बट्टा 1। चलिए सवाल से देखते हैं और सवाल से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट सवाल है मेरा कि इस बहुपद का हमको क्या करना है, अल्फा बीटा इसका शून्य का है, तो कह रहा है उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, मतलब क्या, अचर पद देखो क्या है, -6 है तो -6। ए के जवाब क्या है, ए इसका गुणांक देखते हैं तो x² गुणांक क्या है, 1, तो -6/1 तो क्या हो जाएगा, -6 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह किस में पूछा गया, 19 में, सब बार पूछा जाता है। यह कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c यही होते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाला यही, ये तो क्यूब वाला, ये तो मतलब रैखिक समीकरण है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक घात बहुपद क्या कहलाते थे, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखा जाए तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सब पे किसी पे घात पॉजिटिव सब पे है, लेकिन इसका घात निगेटिव आ जाएगा। देखो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है कि बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा कि -b/a होगा, तो -b क्या है, तो -2 होगा। ये माइनस इसी में है और b के जब क्या है, -2, तो माइनस गुना -2 बट्टा c में क्या है, 1,
तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो इसका मतलब क्या 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर यही हो गया। उसी तरह इसका गुणनफल कर रहे थे, गुणनफल क्या, सी बटा ए, सी के जगह क्या है 10, ए का मान क्या है 1, तो 10 बटा 1 बराबर 10। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसको देखो, इसको तो लिखना पड़ेगा, जैसे 2 है माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे 2, इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो हो गया। तो अब देखो इसको कह रहा है क्या गुणनफल, तो सी बाई ए होता है, सी क्या है ये है, सी मतलब अचर पद होता है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर वाला का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या है -1, तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा -1, तो क्या हो गया -2। और इस पे भी बेस बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा का मान निकाले, इसको सिंपल एलसीएम कर लो, ऐसे तो हम पता नहीं कर पाएंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे देखो ये है तो ये ऊपर में चल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बचेगा, तो बीटा को 1 से गुना करेंगे, ये ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में क्या है अल्फा प्लस बीटा, नीचा में क्या अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये शून्यकों का योग, अब नीचा में क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग क्या होगा -b बाय, तो -b के जगह क्या है -3 है, तो -b बट्टा ए, तो ये क्या हो गया कि ऊपर में हो जाएंगे 3, नीचे में क्या शून्य को गुणनफल क्या होता है सी बाय, सी क्या है 2 है, ए क्या है 1 है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, तो 3 बट्टा 2, देखो कौन है ये है, सही हो गया। इसी तरह बनाएंगे, ऐसे रहेगा तो उसका सिंपल एलसीएम ले लेंगे, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल है, अब आप निकालना आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप बना सकते हैं। कह रहा है कि मूल बराबर है तो विपरीत चिन्ह विपरीत है और मूल क्या है बराबर है, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या होगा -b बाय, तो -b की जगह क्या है ए होगा, क्या कि -b तो एक्स वाला गुणांक होता है, तो एक्स वाला गुणांक क्या है 1 है, ये माइनस तो फॉर्मूले के साथ आता है बट्टा ए क्या है इसका गुणांक 1 है ना, तो ए माइनस ए बट्टा 1, कह रहा है क्या कि मूल बराबर है, तो मतलब अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, लेकिन साइन विपरीत है, तो ये अल्फा तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो ए बराबर क्या 0 हो गया। इस तरह से आप मतलब सिंपली सारे क्वेश्चन का डेरिवेशन कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे पूछा जाए, ये देखो 2018 में पूछा गया, आप निकाल सकते हैं। अगर इस पे बेस पूछा गया तो आप निकाल सकते हैं। देखो कह रहा है कि 103 है, तो के का मान निकाले, तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो -b उसी में आएगा, तो -b, तो -b की जगह क्या -k बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, -k बट्टा 1, एक गुणांक कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 1 की जगह पे 3 रख देंगे, एक गुणांक हमको पता नहीं तो बीटा रहेगा, तो -k, और उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो सी बाय, तो सी क्या है 36 बट्टा ए, एक गुणांक 3 है तो बी का मान निकल गया 3b बराबर 36, तो 12 36, तो यहाँ पर 12 रख दें, 12 3 15, तो के बराबर क्या हो गया, और सॉरी माइनस, इसमें क्या होंगे कि माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा कि घट के ये मतलब हो जाएंगे कितना 9 हो जाएंगे, क्या है कि 15 में से 12 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 9 होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। इस तरह से आप सारा मतलब इस टॉपिक से रिलेट करके बना सकते हैं, और आपका क्लियर हो गया है। तो चलिए रहने देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डील कर रहे होंगे, वो भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो कि मेरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको हम जो भी मेन फैक्ट है वो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, क्योंकि मेन फैक्ट ही आपके लिए अब ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।